विनोद आर्य, पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर और वीआईपी दरिंदों के घर में खुलकर दिवाली मनाई जा रही है। कोई प्रत्यक्ष रूप से दिवाली मना रहा है तो कोई अप्रत्यक्ष रूप से दिवाली मना रहा है। इनके घरों में खुलकर बियर की बोतलें फोड़ी जा रही हैं, शराब की बोतलें फोड़ी जा रही हैं, रंग रलियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन एक परिवार ऐसा भी है इस उत्तराखंड के अंदर जिनके घर में इन लोगों की वजह से दिवाली की जगह पर मातम मनाया जा रहा है। और हमारे देश के अंदर एक ही परिवार ऐसा नहीं है, कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर दरिंदों की वजह से गरीब निम्न वर्ग के लोगों के घर में दिवाली की जगह पर मातम मनाया जा रहा है। लेकिन दरिंदे अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं, और दिवाली भी इसलिए नहीं मना रहे हैं कि इस दिन भगवान श्री राम एक अत्याचारी, बलात्कारी और एक पापी राक्षस को मारकर घर वापस आए थे। ये लोग इसलिए मना रहे हैं ताकि ये आगे भी रंगरलियाँ मना सकें, आगे भी अपने गलत धंधे जारी रख सकें, आगे भी अवैध रूप से कारखाने खोल सकें, रिजॉर्ट खोल सकें। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं एक्टिव है, जैसे यूकेडी, जैसे उत्तराखंड महिला मंच। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एकजुट हो चुके हैं अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए। और खुशखबरी की बात यह है और खुशी की बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीत नेगी जी की अध्यक्षता में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता भंडारी मर्डर केस की पैरवी की जा रही है। और अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अंकिता के कातिलों को फांसी की सजा तक पहुंचाने के लिए याचिका दायर कर दी गई है। और उस याचिका को, उस अर्जी को माननीय न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया है। और इसके लिए अब एसआईटी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और सुनवाई के लिए 3 नवंबर का दिन रखा गया है। और 3 नवंबर को एसआईटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, जहां पर एसआईटी से उन सभी सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, उन सभी सवालों के जवाब तलब किए जाएंगे जिन सवालों के जवाब अभी तक एसआईटी जनता को नहीं दे रही थी, पब्लिक को नहीं दे रही थी, मीडिया को नहीं दे रही थी, सरकार को नहीं दे रही थी और अंकिता के परिवार को नहीं दे रही थी। देखना यह है कि 3 नवंबर को क्या एसआईटी माननीय न्यायालय के उन सभी सवालों का जवाब दे पाएगी। क्या माननीय न्यायालय के उन सभी सवालों के जवाब देकर न्यायालय को, न्यायाधीश को, जज साहब को या जनता को, पब्लिक को, मीडिया को संतुष्ट कर पाएगी। क्या एसआईटी के पास उन सभी सवालों के पुख्ता जवाब हैं, पुख्ता सबूत हैं जिनसे अंकिता के कातिलों को फांसी की सजा तक पहुंचाया जा सके और वीआईपी गेस्ट का नाम उजागर किया जा सके। अगर इस बार अंकिता को इंसाफ मिल जाता है तो हो सकता है कि अंकिता के परिवार वाले अगली दिवाली खुशी खुशी मना सकें, क्योंकि यह जीवन है और जीवन का नाम आगे बढ़ना होता है। और हर किसी के घर में कभी ना कभी कोई ना कोई, किसी न किसी छोटे बड़े बुजुर्ग की मौत हो जाती है, लेकिन वह घर वहीं पर नहीं रुक जाता है, वो घर आगे बढ़ता है, उस घर में भी खुशियाँ आती हैं, क्योंकि जीवन का नाम ही आगे बढ़ना होता है। अंकिता के घर में भी एक दिन खुशियाँ आएंगी, वो लोग भी अपनी लाइफ लाइन को पकड़ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे उत्तराखंड सरकार, हमारे केंद्र सरकार के सामने ये है कि वो कातिलों को क्या फांसी की सज़ा दिला पाएगी, क्या देश को भय से दूर कर पाएगी, क्या भय को समाप्त कर पाएगी, क्या जो हमारे देश के अंदर, हमारे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर जो डर पनप रहा है क्या उसको ख़त्म कर पाएगी, क्या कातिलों को एक बड़ा मैसेज दे पाएगी। क्या हमारे समाज को बिगाड़ने का काम पुरुष ही करते हैं? क्या हमारे समाज में दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार और उत्पीड़न का काम केवल पुरुष करते हैं, या फिर महिलाएं भी पुरुषों के साथ दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार करती हैं या फिर उत्पीड़न का काम करती हैं? क्या आपको लगता है महिलाएं या लड़कियां भी लड़कों पर या पुरुषों पर गलत आरोप लगाती हैं, उनको अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए फंसा देती हैं, या फिर पुरुष ही गलत काम करते हैं, या फिर पुरुष भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महान होते हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और इससे पहले कि मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। इससे पहले कि मैं नया ब्लॉग लेकर आऊँ, नई वीडियो लेकर आऊँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।